हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि शहरपसंद का एपिसोड 6 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि ड्रामे में दिखाया जाता है शाज़मीन के ऊपर पूरा इलाका जो है वो बहतान लगाता है और सब उसके घर के पास आ जाते हैं। तारिक जो कि उसका मंगेतर भी है, जब वो आता है उसको लेकर तो यहाँ पर सब घर वाले जो है इलाके के लोग उसके घर के पास आकर उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई और लड़की नहीं मिली शादी करने के लिए, तुम इस जैसी लड़की के साथ शादी कर रहे हो। इसके तो घर में वैसे ही बहुत से लोगों का आना जाना है और बहुत से लोगों से ये मिलती जुलती है। आपको लोग जो है वो गवाह बनाकर सामने खड़ा करते हैं और ये भी कहते हैं कि इससे तो फरासत साहब पर भी डोरे डालने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो इसकी मुट्ठी में नहीं आए तो यहाँ पर ये और लोगों को फंसाती फिर रही है। यहाँ पर तारिक जो है वो सब लोगों को जो है हौनकों की तरह देख रहा होता है और फिर कहता है कि मेरी होने वाली बीवी है, मैं इसके खिलाफ कोई एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। यहाँ पर शाज़मीन जो है वो सबको जो है रोक देती है और कहती है कि कोई भी मेरे किरदार की धज्जियाँ नहीं उड़ा सकता है। यहाँ पर वो फरासत के बारे में जब सच बताने जाती है तो इलाके के लोग उसकी किसी बात को नहीं मानते और सब जो है वो इधर उधर हो जाते हैं। यहाँ पर रुबीना और फरासत साहब सबको बताते हैं कि ये लड़की जो है वो मेरे शौहर को फंसाने की कोशिश कर रही थी, जब इसकी दाल नहीं गली तो ये दूसरे मर्दों को फंसा रही है। यहाँ पर मोहल्ले के लोग फरासत साहब की गवाही का यकीन करते हैं और शाज़मीन जो है वो तारिक को लेकर अंदर चली जाती है। तारिक जो है उसे कहता है कि मेरी पहली बीवी जो है उसने भी रंगे हाथों पकड़ी गई थी और किसी और मर्द के साथ उसका चक्कर था, इसी वजह से हमारी तलाक हुई। मैं ऐसी दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में कभी शामिल नहीं करूँगा जिसके किरदार को मशकूक कर दिया गया हो। यहाँ के लोग अगर तुम पर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो ज़रूर इन्होंने आंखों से कुछ ना कुछ देखा ज़रूर होगा, तभी वो सब मिलकर जो है वो तुम्हारे खिलाफ बयान दे रहे हैं। मैं कैसे आंखों देखी मक्खी निगल सकता हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, जो कुछ हुआ वो यहीं ख़त्म हो जाएगा, मैं अब तुमसे निकाह नहीं करूँगा। वो छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर उसकी खाला आकर भी शाज़मीन को बुरा भला कहती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें बहुत अच्छी हो पारसा समझती थी, लेकिन तुम तो जो है हद से ज़्यादा गई गुजरी निकली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरा खून हो। अपनी खाला को जो है वो कहती है आपने बहुत कह दिया और मैंने बहुत सुन लिया, अब आप यहाँ से चली जाएं, आपका मेरे साथ अब कोई ताल्लुक हो, कोई रिश्ता नहीं है। यहाँ शाज़मीन बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसके घर में जो है जब खटखटे की आवाज़ आती है तो वो ज़ोर से चीखती है कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, मैं पुलिस को बुला लूँगी। लेकिन यहाँ पर वो बिल्ली होती है। फरासत साहब जो है वो अपनी बेगम को लेकर जो है लोगों की भीड़ में से अंदर जाते हैं और कहती है में कहते हैं कि अब तो तुम्हारी इज्जत जो है वो तार तार हो गई, अब तो तुम्हें जो है कोई मुंह भी नहीं लगाएगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। यहाँ पर वो शाज़मीन के साथ जो कि बेवा है उसके साथ ऐसा करके भी बिल्कुल अफसोस नहीं करते हैं। यहाँ पर सनम जो है वो दावत देने के लिए जब अपने घर की मिलाद की जो शाज़मीन के पास आती है तो शाज़मीन दिल में सोचती है कि इसे लगता है मेरे किरदार के बारे में कुछ नहीं मालूम है। यहाँ पर वो उसके घर आने का वादा करती है। फरासत साहब जो है वो तमाम बातें सुनते हैं, वो कुछ नहीं कहते हैं। के घर नेक्स्ट एपिसोड में जो है औलाद की खुशखबरी आएगी और वो अपने शौहर को एक खुशखबरी सुनाएगी जिस पर उसका शौहर बहुत खुश हो जाएगा। वो ये कहेगी अब हमें फैमिली प्लानिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ पर शाज़मीन अपने हाथों की मेहंदी देखकर जो है वो तारिक के बारे में सोचेगी कि उसे तो मेहंदी बहुत पसंद थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए। फरासत साहब की बेटी जिस लड़के को पसंद करती है वो तो बाहर चला गया है। यहाँ पर महल्ले की एक और लड़की जो कि गाड़ी में बैठकर नौकरी के लिए जाती है। यहाँ पे फरासत साहब उसके किरदार पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे और उसकी धज्जियाँ उड़ाएंगे। जब लड़की वो खुदकुशी कर लेगी तो मोहल्ले में कोहराम बच जाएगा। यहाँ पर शाज़मीन जो है वो हिम्मत के साथ अभी भी उसी इलाके में रहेगी, वो हिम्मत नहीं हारेगी और वो जो है फरासत साहब को बददुआएं भी देती है कि आपकी भी दो बेटियाँ हैं, आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया है वो आपकी बेटियों के आगे ज़रूर आएगा। आप देखिएगा आपको ये सब कुछ जो है भुगतना होगा नेक्स्ट एपिसोड में। और क्या होता है, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।